is a starting point, it is not the end point. And what we think is end point. So we have not understood law of nature. And that's why हमारी भारतीय परंपरा के अंदर सनातन सनातन का महत्व है, सनातन और शाश्वत का महत्व है कि जो सनातन शाश्वत है उसको पकड़ के धरोहर सेंटर पॉइंट में इसको पकड़ो तो ही पकड़ में आएंगे, नहीं तो आप यही करोगे, आप अस्पताल बना दोगे, धर्म स्थानों को अस्पताल बना दोगे, फाइनेंस प्रॉब्लम का अस्पताल, हेल्थ प्रॉब्लम का अस्पताल, रिलेशनशिप प्रॉब्लम का अस्पताल और अन्य प्रॉब्लम्सों का अस्पताल। जब तक वो सॉल्व नहीं होता आते हैं, सॉल्व हो गया, बाय बाय टाटा आओ जो। 20 વર્ષ કેન્સરે લઈ લીધા, હવે તો થોડુંક નિરાત કરીએ, મજાક કરીએ. એટલે આ મજા નથી એમ. ઇન શોર્ટ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે કે that means this is not મજા, this is only a medicine. So when required take it, when not required throw it. So your basic fundamental, because why this thinking? This thinking because you don't know law of nature. तू कौन है पता नहीं है, ये सृष्टि कौन है पता नहीं है, तेरे और ये सृष्टि और तेरे जीवन का क्या संयोग है, संबंध है, वो पता नहीं है. And that's हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नीड बेस्ड रिलेशनशिप, नीड बेस्ड. अब मैं बाहर की क्या बात करूं, जो हमारे साथ 10-10 साल निकाले, 20-20 साल सेवक स्वरूप भी निकाले, वो भी वही हाल में है, तो दुनिया की क्या बात करे. सेवा किए और वो भी दिल से, ऐसा नहीं है ऐसे वो उसके भी. तो ये सच, इसीलिए 5S फॉर्मूला शुड बी द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ. नो कॉम्प्रोमाइज, ये फिट कर दो. सत समागम इज माय रियल फैमिली, नो कॉम्प्रोमाइज. कल वो हमारा पोते था, उसका बर्थडे था, तो उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन 8 बजे 8:30 बजे शुरू होने वाला था. मेरे को लाख बोला कि कल सुबह जाओ. नो, नथिंग डूइंग. ये आपका पोता है, ये है, वो है, फला. अरे मिला, ब्लेसिंग्स दिया, हमारा रोल क्या है, ब्लेसिंग्स देना, हो गया ना. और नाच गान खाना पीना वो सब हमको इंटरेस्ट नहीं है. रोल क्या था हमारा रोल? आपको मेरी हाजिरी चाहिए, और हाजिरी में क्या चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए. हो गया ना काम आपका. अभी क्या है, और माई जॉब इज ओवर, आई हैव डन इट. वेदर आई बी हियर, ईट विथ यू, dance with you, sing with you, that is my love is with you. Expression of love is also there by my presence. I have done my job, now let me do my job. ये है विवेक. समझने में देर लगता है, लेकिन आस्ते आस्ते समझ में आता है कि काम का तो यही है. साले सब जो भी आए खाए डांस किए, वो अभी कोई अपना नहीं है. लेकिन ये जो चले गया ब्लेसिंग देकर, वो आज भी मेरे साथ है. चलता क्या है, ये चलता है. दिस इज सनातन, दिस इज शाश्वत. और हमने दूसरे को दिखाने के लिए नहीं किया, हमने अपने खुद के साथ ईमानदारी की, जो भगवान ने हमें सिखाई है. मैत्री परमो धर्म. स्वजन मैत्री हम कर रहे हैं तो निभाओ ना, प्रैक्टिकली, फिजिकली. लेकिन उसके बंधित न बन जाना, ये इमोशंस और ये रिलेशनशिप के चक्रव्यूह में. आपको बांधेंगे वो लोग, कोशिश करेंगे कि आप उसके हिसाब से सब कुछ करो. वो अज्ञानी है, हम उस अज्ञान का सपोर्ट नहीं करना है. हमें अपने आप को बचाना है. उसके, वो अज्ञानी है, नो प्रॉब्लम, उसका अज्ञान उसको चलने दो. हमें क्या करना है, हम उसको बता सकते हैं, बस, दैट्स ऑल. बाकी अपना जीवन का नुकसान थोड़ी करेंगे, अपने समय का नुकसान थोड़ी करेंगे, अपनी सिस्टम का नुकसान नहीं करना है. समझ में आया?
ये व्यवहारिक बात कर रहा हूं, अंतर से क्लियर है आप। माई ऑनेस्टी इज विथ द सिस्टम, ईश्वर इज विथ दिस साथ, बिकॉज कल्याण मित्र यही साथ है मेरे। ये सब बाकी व्यवहार है, व्यवहार आज है कल नहीं है। हम एक दूसरे के रिलेशनशिप में जो भी है वो आज है कल नहीं है ना। जो आपके एकदम करीब थे, जो सेवक बन के रहते थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे, सब कर रहे, अचानक नहीं है तो क्या हुआ? एक्सपायर हो गया, उसकी रिलेशनशिप की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई। समझ में आ रहा है? तो एवरीथिंग टॉप मोस्ट इज गोइंग टू एक्सपायर सम टाइम एंड समवेयर। सो डोंट गो विथ दोज, गो विथ दिस 7। इस 7 की जो कृपा है उनके साथ वफादारी रखें, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही आपके काम आने वाले, वो ही आपको बचाएंगे, वो ही आपका रास्ता निकालेंगे। और आप दूसरे का खराब नहीं कर रहे, बिगाड़ नहीं रहे, कोई मन में दुर्भावना नहीं, आपने अपना काम कर लिया, खत्म। ये क्या है? वितरागता है, ये वैराग्य है और ये वितरागता है। वो लोगों को समझ में नहीं आता है, तुरंत लंबे समय में समझ आएगा। हाँ, इतने आए और चले गए, आज मेरे साथ कौन है? ये है जो मुझे उस दिन लगता था कि ये साला ऐसा है, अपना पावर दिखाता है या अपना नाटक कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो न पावर था न नाटक था, वास्तव में ये उत्कृष्ट प्रेम था जो हम समझ नहीं पाए। ये सातों की कृपा ऐसी है, ये उनका प्रेम और वात्सल्य ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमको अपने टेम्पररी काम से मतलब है। टेम्पररी काम, टेम्पररी काम क्या? मेरा शरीर सही हो जाए, मेरा पैसा सही हो जाए, मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए, कुल मिला के प्रॉब्लम यही है। दुनिया के प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम का क्लासिफिकेशन करो तो ये 3 प्रॉब्लम दिखते। चौथा प्रॉब्लम ज्ञान का अभाव, तो हम चारों प्रॉब्लम को अटेंड करने वाले क्लिनिक्स खड़ा करेंगे। शिविर, आओ दर्दियों, શરીરના દર્દીઓ હેલ્થ શિબિરમાં આવો, ફાઇનાન્સના દર્દીઓ ફાઇનાન્સ શિબિરમાં આવો, રિલેશનશિપથી મારેલા મરેલા લોકો એમાં આવો, અને જાણકારીનો અભાવ છે એ લોકો અહીંયા આવે. ઘણાને ખુજલી હોય જાણકારીની, અથવા હા એમાંથી બેઝિક, આ બધામાંથી બેઝિક જે હોય 2% વાળા હોય, 2%, दोज हुए कम, इसमें से फिल्टर करके देखा जाए तो 2% लोगों की पात्रता होती है इसके तरफ आगे बढ़ने की. तो आज जितने लोग बचे हुए हैं वो कैटेगरी के, तो आगे पीछे मत देखो कि हाँ कोई आटला બધા દિવસે દિવસે ઓછા થતા જાય, તો એ કાળનો પ્રભાવ છે. તું નહીં ચૂક ભાઈ, કેટલા ઓછા થાય છે એ નહીં જો. તું એકલો હોઈશ તો તું એકલામાં મસ્ત રહેજે ભાઈ. અને આ ઉપધ્યાન કરવું એટલે કરવું. કોકે મને કીધું કે સાહેબ સંખ્યા, અરે હું એકલો હોઈશ તો એ કરીશ. યસ, આ બધું ગોઠવતા આવડે જ મને. મેં જ કરાવ્યું છે ને, અત્યારે કરાવું છું, પછી પોતે કરીશ. સ્ટાર્ટ વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ આઈ વોઝ ડુઈંગ એવરીથિંગ. ધેટ્સ વાય આઈ કેન ગાઈડ યુ. લોકો આવતા ગયા એને સોંપતા ગયા, ભાઈ તું આ કર, તું આ કર, તું આ કર, એટલે એમાં જોડાયેલા રહેશો. અને જોડાયેલા રહે એટલે એને અંદર ઉત્સુકતા આવે, આનંદ આવે.
doing something, contributing something. So everybody is enjoying. That's how people come and stick. એને એક નિમિત્ત મળી જાય અહીંયા આવવાનું. જો તમે કોઈ સેવામાં નથી ને તો તમે ઇઝીલી છટકશો, ઇઝીલી. સેવામાં હશો તો છટકવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પછી છટકો તો તમારું ભાગ્ય, પછી છટકો તો તમારું ભાગ્ય. હા નહીં, ધેટ ઇઝ એવરી વન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોલ. ડિટરમાઇન છે, પણ વ્યવહારિક જગતમાં સિચ્યુએશન પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધરાવે છે. તમે એવા ભાગ્યશાળી છો કે ભાગ્યે તમને એવો સાથ આપ્યો, પણ એવા બધા નથી ને ભાગ્યશાળી. છે ને, મેં મારો કાલનો દાખલો ના આપ્યો કે આ સાંભળશે જ નહીં. અમારા ઘરવાળાએ કીધું એ નહીં સાંભળે કોઈનું, એમને જે નક્કી કર્યું છે એ જ કરશે. તમારું કામ થઈ ગયું ને એ જુઓ, કે એમ કીધું તમારું કામ થઈ ગયું ને, એ આવી ગયા ને, આશીર્વાદ જોતા હતા મળી ગયા ને, બીજું કંઈ જોતું હતું બધું મળી ગયું ને, બસ હવે ભૂલી જાઓ. તમારું કામ થઈ ગયું ને, બસ ઓવર. હવે તમને ચોંટ્યા જ રે એ શું કન્ડિશન છે? એને એ અજ્ઞાનનો નથી ઇન્ટરેસ્ટ, રસ નથી. હા, કંઈક બીજું ન હોત તો રે, પણ અત્યારના એના કરતાં મહત્વનું છે તો અત્યારના ગોન આઉટ. दिस इज कॉल्ड विवेक. अध्यात्म मार्ग के अंदर, पतंजलि योग सूत्र के अंदर बहुत ज्ञान मार्ग को, बहुत ज्ञान मार्ग के अंदर अगर सेंटर पॉइंट कोई पूछे, अभी मेरी 3 दिन पहले ही चर्चा हुई थी विवेक के ऊपर. एक व्यक्ति ने वो मैगजीन निकालता है विवेक जागृति. तो विवेक जागृति is the essence of your day-to-day living and your spiritual living. तो एसेंस बोले तो क्या? एसेंस बोले तो आपको प्रकट क्या करना है? What you have to create within yourself? Wisdom. ज्ञान मार्ग का ये उद्यान क्या कर रहा है? उद्यान में आपके अभ्यास क्या करना है? What is योग्य, what is अयोग्य? योग्य को पकड़ो, अयोग्य को छोड़ो. ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में ऑप्शंस बहुत है और आप सबको खुश नहीं कर सकते, और कोई किसी को खुश करने की कोशिश मत करना. इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, यू आर नोवेयर. यू, आपके हाथ पैर सब, एक हाथ खींचेगा, एक पैर खींचेगा, एक दायां हाथ, एक बायां हाथ, एक दायां पैर, आपका बॉडी रहेगा ही नहीं, आप अपने में रहोगे ही नहीं, और आप लोगों के लिए जियोगे. और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मैयत को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, आपकी मैयत को कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिलेगा. दिस इज द स्वरूप ऑफ जगत. अगर यही बात है तो व्हाई प्लीज एनीबडी फॉर नथिंग? Pleasing attitude. See, when you are displeasing them, educate them. Do this education. अगर वो पकड़ने स्वीकारने को रेडी है तो ठीक है, नहीं है तो नमो जिनानम. आज नहीं समझेगा, you will be proved. It will take lot of patience and time. तो इसलिए भगवान ने बोला कि अपना विवेक करो, अब श्रद्धा रखो ये साथ के ऊपर, उनके माध्यम से अपने अंदर ऐसी शक्ति, वीर्य क्रिएट करो जैसे आप प्रभु कृपा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, प्रभु कृपा 7 व्हाट्सअप, वो क्या करता है? आपके अंदर वीर्य प्रकट करता है. वीर्य यानी इंटरनल स्ट्रेंथ, शक्ति, जो आपको ऐसे विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति और ताकत देता है. आप हिलोगे नहीं, डरोगे नहीं. आपके सामने 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं, आप अकेले हो, नो प्रॉब्लम. आपका वीर्य इतना ऊपर जाएगा. क्यों?
क्योंकि आपकी ये साथ के ऊपर ऐसी अथाग श्रद्धा है कि ये साथ और सारी दुनिया। महाभारत में जब सिलेक्शन की बात आई पांडवों और कौरवों के बीच में, बोले मुझे कृष्ण चाहिए, मेरे को सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन बोले अरे वाह कितना मूर्ख है, अभी वो कृष्ण क्या हिलाएगा वो, हाँ? वो प्रवचन देगा, वो प्रवचन से थोड़ी वॉर जीती जा सकती है। अल्टीमेट क्या हुआ, भगवान को साथ में रखा, वो प्रवचन नहीं था, वो भगवान थे। उसने क्या देखा, ये प्रवचन देगा, ये गाइडेंस देगा, उससे क्या होने वाला है, मेरे पास तो करोड़ों का सैन्य है, इतना बल है, और घर के सारे सदस्य मेरी तरफ है, उनकी तरफ कौन है, कोई नहीं है, खाली एक वो कृष्ण है, वो भी साला इधर उधर पलटी मारू है, हैं? कौन जीता? बस ये साथ को पकड़ के रखो, अथाक श्रद्धा, नो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसोएवर, बाकी सब टेम्पररी है, दीज 7 आर परमानेंट। ये मेरे परम गुरु है और उसके आगे सब कुछ बेकार है, और ये हमेशा के है। मैं आज मनुष्य हूं, कल कीड़ा बनूंगा, मकोड़ा बनूंगा, तब भी वो मेरे साथ है। यहां मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो मेरे साथ रहेंगे। ये शरीर गया, फिर तेरा मेरा रिलेशनशिप क्या भैया, तू ही मेरे को जाएगा खड्डे में डालने को या स्मशान में फेंकने को, जलाने को, तू ही खड़ा रहेगा और वहां मगरमच्छ के आंसू बहाएगा, और क्या है इससे आगे? कौन मेरे साथ है? ये साथ, इसकी अथाक श्रद्धा वही तेरे अंदर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? वीर्य। और ये वीर्य क्या होता है, अभी मेरा जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है वो मैं आपको सामने रखता हूं। वीर्य क्या होता है, तो वीर्य को अभी साइंटिफिकली समझाना तो क्या होता है, डोज। वीर्य जो होता है वो मेडिकल डोज है। आपके शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया होती है, वो वीर्य क्या करता है, आपके अंदर डोपामाइन क्रिएट करता है। डोपामाइन, डोपामाइन यानी क्या? डोपामाइन यानी आपको जो चाहिए चीज वो मिल गई तो उसकी खुशी, जो चीज चाहिए वो मिल गई उसकी जो खुशी है, वो क्या क्रिएट करता है आपके अंदर? डोपामाइन क्रिएट करता है, केमिकल। डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है रसस्राव ग्रंथियों में से, हाँ? तो यू फील वेरी नाइस, आपको लगेगा आज तो बहुत खुशी है। किसकी खुशी? आपको एक अवार्ड मिलने वाला है, तो अवार्ड मिलने के बाद जो आपकी खुशी है, वो जो खुशी के अंदर आपके अंदर जो केमिकल जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक है, ये नैसर्गिक है। वो ही खुशी आपको इन साथ के साथ रहने से होती है। तो वो तो एक अवार्ड एक आदमी ने दिया तभी होगा ये हमेशा होगा। तो आपका वीर्य हमेशा सतेज रहेगा, 24 घंटों सतेज रहेगा। अब ओ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या? प्रेम, वात्सल्य, मैत्री। प्रेम, वात्सल्य, मैत्री। अब ये आप जैसे मैत्री अभी भेजी, आपने शुरू कर दिया मैत्री, तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर हार्मोन्स वो क्रिएट होंगे। वो हार्मोन्स क्या करेगा? आपको, आपकी शक्ति को क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिव बनाएगा तो क्या होगा? पहला काम क्या होगा क्रिएटिव बनने से? आपकी फाइनेंशियल जो तकलीफें है ना, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको अंदर से। दूसरा फायदा क्या होगा? आपके अंदर जितने जहर है जो आपकी सेहत को बिगाड़ता है, वो सब साफ धुलाई। मिट्टी में सव भुएसु प्रतिक्रमण है अपनारा। वो प्रतिक्रमण क्या करता है? ऑक्सीटोसिन क्रिएट करता है। और वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? अंदर जितना भी नेगेटिविटी है, आपका जो दोष है, शरीर दोष, प्राण दोष, विचार दोष, वृत्ति दोष, सब साफ कर देता है। तो ओ का मतलब ऑक्सीटोसिन, डी का मतलब डोपामाइन,
एस, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है? खुशी का केमिकल। When you are in a pleasant state, सेरोटोनिन इज जनरेटेड बाय योर बॉडी। वो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन क्या करता है? आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है सबको, ये दोनों केमिकल मिल के न शरीर में कभी प्रॉब्लम आएगी आपकी। और जब प्रॉब्लम नहीं होती है ना, देन यू आर हाईली क्रिएटिव।